Hello everyone, this is Diksha, first year MBBS student at CNMC Kolkata. Those who are new to my channel, I scored 627 marks in NEET 2023. देखिए टाइम में आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन बार-बार आता है, कौन सा टेस्ट सीरीज़ सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है या किस तरह से टेस्ट सीरीज़ को देना चाहिए, किस तरह का पैटर्न फॉलो करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज़ मैं सारे क्वेश्चंस का एकदम रीज़नेबल आंसर दूँगी। जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज़ में भी बताया कि मैंने अपनी मेन तैयारी 75 टू 78 डेज़ जो लास्ट के थे उसी में की थी। क्योंकि प्रीवियसली मैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में थी, मुझे नीट 2022 में 591 मार्क्स आए थे, जो कि बिहार के कट ऑफ से 5 नंबर कम थे। तो मुझे डेंटल मिला था और मैंने उसको जॉइन कर लिया था और मैंने पार्शियल ड्रॉप किया था। तो शुरू के टाइम में मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं होता था। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपका पढ़ाई से बहुत मन हटने लगता है, तो वही हो रहा था मेरे साथ। तो मैंने लास्ट के 2 ढाई महीने में ही शुरू किया था और अपना पूरा ज़ोर लगा के किया था। मेरे डेंटल वाले बैच में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और मैक्सिमम सबने ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, मतलब 2-4 ही थे जो नहीं कर रहे थे तैयारी, बाकी सबने स्टार्ट कर दी थी और मुझसे पहले ही कर दी थी सबने, दिसंबर लास्ट जनवरी से। तो जब फ़रवरी आया और सब टेस्ट देने लग गए तो मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ? अगर सबका हो जाता है तो कल को मैं रह जाऊँगी या सब चले जाएँगे यहाँ से। तो मुझे बहुत ज़्यादा हिट करने लगा वो चीज़ कि मैं फिर से अपना अपॉर्च्युनिटी खो दूँगी एमबीबीएस में जाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब क्या करें, अब तो काफ़ी टाइम बीत गया। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज़ लेना है। मैंने सबसे पहले एक टेस्ट सीरीज़ लिया, मैंने एलएन का लिया था। आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी नीट के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, वही वाली टेस्ट सीरीज़ लेना। एलन का थोड़ा-सा नीट से ऊपर रहता है, जिससे कि आपको फ़ायदा होता है बहुत। बहुत ज़्यादा अगर आप ईज़ी ले लोगे, तो हल्का भी क्वेश्चन हार्ड वगैरह आने से आप बहुत पैनिक करोगे। इसलिए एक अच्छे लेवल का टेस्ट सीरीज़ लेना और बहुत ज़्यादा भी मतलब इस तरह का भी नहीं ले लेना है कि नीट के पैटर्न से बहुत अलग हो, बहुत हार्ड हो, तो उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस ही गिरेगा सिर्फ। टेस्ट सीरीज़ तो सारे ही अच्छे हैं, एलेन के, आकाश का भी बढ़िया है, गोल्ड का भी मैंने दिया है, वो भी मुझे ठीक लगा, पर एलेन आकाश का मुझे ज़्यादा बेटर लगा। आप अपने पर्सनल इस पे देख सकते हैं कि क्या आपको सूट करा है। फिज़िक्स वाला वगैरह भी अच्छा टेस्ट लेते हैं, तो वो भी देख सकते हैं आप, अनअकैडमी वगैरह भी लेती है, तो आपको जहाँ अच्छा लगे आप टेस्ट लेकिन दीजिए, वो भी मल्टीपल कोचिंग से, क्योंकि आपको ज़्यादा लेवल का एक्सपोज़र मिलेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि अब आप जितना ज़्यादा स्कोर करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि कट ऑफ दिन-प्रतिदिन सिर्फ बढ़ ही रही है, घट कभी नहीं रही। फ़रवरी में टेस्ट तो ले लिया, लेकिन पढ़ना भी पड़ता है ना, सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लेने से नहीं होता है। ऑल यू हैव टू डू इज़ हार्ड वर्क, जो कि एंड में सिर्फ हार्ड वर्क ही सॉल्यूशन है आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। आपको सारी स्ट्रैटेजी पता हो लेकिन आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? तो मैंने टेस्ट दिया और मुझे 450 के करीब नंबर आए, जो कि बेकार ही नंबर थे, मगर मैंने बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं की थी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, बेसिक नंबर तो आ रहे हैं। मेरे काफ़ी बैचमेट्स जो तैयारी कर रहे थे, उनके अच्छे स्कोर आ रहे थे और मुझे थोड़ा नर्वसनेस भी हो रहा था उस चीज़ को देख के। तो मैंने धीरे-धीरे दिमाग अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट किया कि मुझे अब पढ़ाई करनी होगी। अगर मुझे एमबीबीएस चाहिए तो मुझे करना होगा। धीरे-धीरे वो माइंडसेट मेरा बनने लग गया कि हाँ, मैंने अपना रूटीन पे बिल्कुल अलाइन कर लिया, सुबह से किस तरह से उठना है। एक स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे किस पैटर्न पे चलना है, क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के आप नहीं कर सकते, कुछ भी पढ़ने लगोगे तो नहीं होगा। तो मैंने टेस्ट सीरीज़ जो जॉइन की थी, तो टेस्ट सीरीज़ में सबसे ज़रूरी क्या है ना कि आप पार्ट वाइज़ सिलेबस का टेस्ट पहले देंगे, उसके बाद फुल सिलेबस। अगर आप डायरेक्ट फुल सिलेबस से स्टार्ट करोगे ना, तो क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा सिलेबस एक बार में कवर नहीं कर पाएँगे, जिससे कि आपके टेस्ट का कोई कॉन्क्लूज़न ही नहीं निकलेगा। तो पार्ट वाइज़ सिलेबस पहले, जैसे 5-6 पार्ट का हो जाए सिलेबस, तो उससे टेस्ट शुरू करो कि एक पार्ट आया तो हमने उतना पढ़ा, जितना हुआ, उसमें से 50% ही पढ़ा, लेकिन वो 50% ऐसा पढ़ा कि हाँ, वो पढ़ लिया, वो कंप्लीट कर लिया मैंने। तो उस तरह से पढ़ा और उसके टेस्ट दिए, फिर देखा कि मैंने जो पढ़ा था रियल में वो उससे कितना सही हो रहा है। मतलब जो नहीं पढ़ा था उसका देख सकते हैं आप क्या सॉल्यूशन है वगैरह-वगैरह। लेकिन जो पढ़ के गए थे उसमें से क्या सही है, क्या गलत है, वो आपका एक्चुअल होगा कि आपने एक्चुअली क्या कवर किया है, सिलेबस कितना लैग कर रहा है। और आपने एक कॉपी भी बनानी है जिसमें आप हर टेस्ट का डेट डालेंगे और उसका सारा सॉल्यूशन वगैरह लिखेंगे, जो पॉइंट्स भूल रहे हैं उसको मेंशन करेंगे उसमें।
एक-एक पार्ट आप टेस्ट देने लगेंगे तो क्या होगा कि उसमें से बहुत हद तक सिलेबस कवर होने लगेगा, जिससे कि जब फुल सिलेबस आएगा तो आपका हर पार्ट में बहुत मैक्सिमम आपने कवर कर रखा है, तो जो थोड़ा-थोड़ा बाकी है वो आप धीरे-धीरे कवर कर लेंगे। अगर सारा एक साथ आप देने लगोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कवर करना। और जैसे हम कहते हैं ना, कोई भी काम टुकड़ों में करना चाहिए, छोटा-छोटा स्टेप्स उठाओगे ना तो उसी से मेजर गोल्स अचीव हो जाते हैं। तो वही होगा कि पार्ट वाइज़ दोगे ना तो आपका सारा रिविज़न भी होता रहेगा, आप अपना गोल की तरफ आगे भी बढ़ेंगे और आपको हल्का भी लगेगा कि इतना ही सिलेबस करना है। जैसे एलन का टेस्ट जो मैं दे रही थी उसमें 6 पार्ट्स में डिवाइडेड था सिलेबस। तो पहला पार्ट का टेस्ट दिया तो उसमें 70-80% कवर हुआ, ठीक है। फिर आगे का टेस्ट दिया तो उसमें कवर किया, ठीक है। फिर ऐसे करके जब लास्ट हुआ तो जब फुल सिलेबस आया तो जो-जो नहीं कवर्ड थे पहले, फिर मैंने वो किया। और एक और चीज़ क्या ज़रूरी है कि जो फुल सिलेबस टेस्ट देंगे आप, वो लगातार नहीं देते जाना, बीच में गैप भी होना चाहिए टेस्ट सब के बीच, ताकि आप एनालाइज़ कर सकें, रिविज़न कर सकें। क्योंकि ऐसे अगर आप सिर्फ़ टेस्ट देते जाएँगे और रिविज़न नहीं करेंगे तो बहुत सारे की पॉइंट्स रह जाएँगे आपके, जो आपको याद नहीं रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें टेस्ट में नहीं आती लेकिन नीट में आ जाता है। तो आपको थ्योरी पे भी फ़ोकस करना है, अब रिविज़न पे ज़्यादा। और अभी का जो टाइम है आप सबसे ज़्यादा फिज़िक्स, केमिस्ट्री पर ही ध्यान दीजिए, क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री ही आपको अभी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप अभी बायो बहुत ज़्यादा भी पढ़ लो ना तो भी लास्ट का जो महीना है उसमें आपको बायो पे बहुत फ़ोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बायो इज़ ऑल अबाउट योर मेमोरी, और मेमोरी लास्ट में आपको बार-बार, बार-बार करना ही पड़ेगा। तो अभी बहुत ज़्यादा बायो करोगे ना और फिज़िक्स, केमिस्ट्री थोड़ा-थोड़ा रह जाएगा तो लास्ट में फिज़िक्स, केमिस्ट्री नहीं खींच पाओगे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है और बहुत पैनिक होने लगेगा कि इतना सारा रह गया कैसे होगा? तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री अभी ज़्यादा 80% और 20% बायोलॉजी, और जब लास्ट आए तब आप बायो को ज़्यादा देना, क्योंकि बायो उस समय आपको जो भी याद करोगे वो पेपर पे डायरेक्ट आप लिख सको। आपका जो रूटीन होगा वही आपके सक्सेस की तरफ का रास्ता होगा, क्योंकि आपका डेली रूटीन से ही पता चलेगा कि आप पास करने वाले हैं या नहीं। आपका कॉन्फिडेंस उसी से बिल्डअप होगा कि आप डेली कितना इनपुट दे रहे हैं। तो उतना ही आउटपुट आएगा टेस्ट में। अगर आप पढ़ ही नहीं रहे तो फिर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। इसीलिए बिल्कुल अपना रूटीन भी उसी तरह का रखना है कि आपको इस बार करना है। अगर आप डिले करोगे तो कोई और कर लेगा, क्योंकि अभी का ज़माना है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, तो आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। टेस्ट की आप कॉपी भी बनाएँगे ना, जो गलती हो रही है वो लिखेंगे, वो लास्ट के हफ्ते में आपको बहुत काम आएगा। अभी आप जो-जो मेहनत करेंगे ना वो आपको लास्ट के हफ्ते में दिखेगा कि अच्छा हुआ कर लिया था। इसलिए कोई भी चीज़ ऐसा पीछे च करके नहीं चलना है कि अभी नहीं करते, तभी नहीं करते। सारा का सारा अभी होना चाहिए और अभी बहुत कम टाइम बाकी है। तो अभी आप नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा-सा प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे तो भी हो जाएगा। अब आपको लगना होगा ये एक्शन का टाइम है। अब सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं बचा। अब आप डेली करेंगे एक प्लान के साथ तो होगा। क्योंकि टाइम कम है तो उस हिसाब की मेहनत भी होनी चाहिए। एक और चीज़ जिससे अभी बचना है आपको, अपना माइंडसेट पॉज़िटिव रखने के लिए ये करना है कि आप दूसरों से अपने नंबर नहीं कंपेयर करेंगे। आपका दोस्त, आपका बैचमेट कितना नंबर ला रहा है वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अपनी खुद की परसेंटाइल आती है, आपके खुद के रैंक, मार्क्स सब आते हैं। तो आप उसको देखिए, अपने आप को एनालाइज़ करिए। ज़रूरत नहीं है सामने वाले से जलने का या दुखी होने का या डिमोटिवेटेड फ़ील करने का। इसके नंबर कोई मायने नहीं रखते। टेस्ट सीरीज़ में आप अच्छा भी कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं, नीट वाले दिन आप कैसा करते हैं उस पे डिपेंड करता है। अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं, तो टेस्ट सीरीज़ में आपके नंबर कम भी आ रहे हो ना तो उस दिन आपके इंक्रीज़ होंगे। मेरे खुद के इंक्रीज़ हुए हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे अच्छा कर रहा है वो नीट में भी आपसे अच्छा करेगा। आप बस कंसिस्टेंट रहिए, अपने आप से कम्पीट करिए कि आप कितना बेहतर कर सकते हैं हर टेस्ट वाइज़। आप कितना सीख रहे हैं वही ज़रूरी है। टेस्ट सिर्फ़ देने से मतलब नहीं, उससे सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों से जो सीखता है वही इंसान ग्रो कर पाता है। इसीलिए इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, बगैर कि किसी और से नेगेटिव कॉम्पिटिशन करने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे, क्योंकि उससे आपका दिमाग सिर्फ़ नेगेटिविटी से भरेगा। दिमाग में बस एक ही ख़्याल रखना है कि 2024 आपका साल होगा, ये साल आपको सक्सेसफुल बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा। इसलिए उसी लेवल की मेहनत करो। कुछ भी कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा अगर रिज़ल्ट में वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अगर आप पढ़ेंगे भी और हल्का-सा से भी रह जाएगा, भी सब ये बोलेंगे कि आपका नहीं हुआ नीट। कोई ये नहीं एक्नॉलेज करेगा कि हाँ, आपने मेहनत बहुत किया था। कहते हैं ना कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और आपका नीट निकल गया, तो लोग कहेंगे, "वाओ! बहुत फिट भी रहता था और मतलब पढ़ाई भी कर लेता था।" लेकिन वही अगर नहीं निकला तो लोग बोलेंगे, "सुबह-सुबह तो घूमता रहता था, पढ़ता-वढ़ता नहीं था।" इसीलिए हर चीज़ का नज़रिया बदल जाता है देखने का। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, लोग आपको
अच्छे से ट्रीट करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, उगते सूरज को सब सलाम करता है। तो टाइम है ये शाइन करने का, 2024 को अपना बनाने का और अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील कराने का। सो जो मैंने बताया उसको ध्यान में रखिए और बिल्कुल लग जाइए पढ़ाई में। ऑल द बेस्ट। और आपका टेस्ट कैसा जा रहा है, आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप से जितना ज़्यादा मतलब रखोगे, उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा आपका, क्योंकि कहते हैं ना, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वही होगा। ज़्यादा लोगों से डिस्कस करने से आपकी स्ट्रैटेजी प्लान सब बेकार हो जाएगा। खुद से करो, खुद से समझो, अपने टीचर्स, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड से हेल्प लो, जो कि आपके करीब हो, जो आपका अच्छा चाहते हो। सबसे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सक्सेसफुल होंगे, सबको पता चल जाएगा कि आपने अच्छे से पढ़ा, आपका अच्छे से हो गया। इसीलिए अभी से ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं कि आप अच्छा कर रहे हैं या कैसा कर रहे हैं। बिल्कुल मेहनत करो, चुपचाप करो, जिस दिन होगा सबको बताना। डू सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।